ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मधुबन तपोभूमि में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 जून 2021 की अव्यक्त वाणी की रिवाइज डेट है 14 जनवरी 1988 और हेडिंग है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अविज्ञाएं। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अविज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंचे बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं। आज्ञाकारी की रिज़ल्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर ज़रूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा नहीं देते। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? बाबा से हमें समान ज्ञान, समान आज्ञा और समान श्रीमत मिलते हुए भी हम बच्चे नंबरवार क्यों हो जाते हैं? तो बाबा ने इसका रीज़न बताया। 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने बताए, एक आज्ञाकारी और एक कभी कभी स्मृति आने से आज्ञाकारी बनते हैं। और बाबा ने तीसरे बच्चों के बारे में बताया कि तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। तीसरी तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की ही बात करते हैं। बाबा ने आज 2 प्रकार के बच्चों की बात की। आगे बाबा कहते हैं, हम आज्ञाकारी हैं या नहीं, हम पूरा दिन श्रीमत पर चलते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए बाबा ने एक विधि बताई कि प्रत्यक्ष फल, यानी हम जब कर्म करते हैं और उस कर्म का जो रिज़ल्ट आता है उससे हमें पता चलता है। एक होता है मनचाहा रिज़ल्ट, मतलब हम जैसा सोचते थे, जैसा चाहते थे, मानो हमने कोई सेवा की और बहुत अच्छा परिणाम आया उसका, तो हमने बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए सेवा पर गए। सेवा के दरमियान भी हम हर आज्ञा का पालन करते हुए बाबा को कंबाइंड रख के हमने सेवा की और अच्छा रिज़ल्ट आया। और दूसरे नंबर के बच्चे बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल, यानी जब रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है कि आज्ञा में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, कोई अवज्ञा हो गई, मतलब हमने संपूर्ण रूप से बाबा की श्रीमत का फॉलो नहीं किया, इसलिए ये परिणाम आया। तो ये क्या हो गया? कर्म करने के बाद, रिज़ल्ट मिलने के बाद याद आया कि हमने एक्यूरेट श्रीमत का पालन नहीं किया, कहीं न कहीं हम चूक गए। तो ये हो गए दूसरे नंबर के बच्चे। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन में दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कदम फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बोल हैं, कर्म बीज हैं और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। संतुष्टता बाबा ने 3 प्रकार की बताई। एक अपने आप से,
जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक संतुष्टता अपने आप से होती है। दूसरी कर्म की रिज़ल्ट से, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा हर कदम अगर हमारा श्रीमत प्रमाण होगा तो। और तीसरा बाबा ने बताया, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी हमसे और हम उनसे संतुष्ट रहते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार की प्राप्तियां हमें तुरंत प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलती है अगर हम हर कर्म श्रीमत के आधार से करते हैं। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। मतलब हम सदा ही संतुष्ट रहेंगे और स्वतः ही हमें संतुष्टता भी मिलेगी, क्योंकि नंबर 1 आज्ञाकारी हैं, बाबा की हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आगे बाबा बता रहे हैं कि मानो हम संतुष्ट हैं और कर्म का फल भी अच्छा आया है, मतलब रिज़ल्ट से भी हम संतुष्ट हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हमसे संतुष्ट नहीं हैं। तो इसका कारण बाबा बता रहे हैं, या तो उनके कोई कड़े संस्कार, स्वभाव संस्कार के कारण वो हमसे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी हमसे संतुष्ट हैं, 95% लोग हमसे संतुष्ट हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा हर कर्म, हमारा हर कदम श्रीमत प्रमाण है। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई 5% आत्माएं तीनों ही प्रकार से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये भी समझना चाहिए कि वो पिछले अपने कोई कर्म के कारण या स्वभाव संस्कार के कारण संतुष्ट नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं, मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्टता का अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने का कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया या नहीं किया। सेकंड नंबर वाले, जो कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया या नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है, ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी भी मन नहीं खाता। तो बाबा कह रहे हैं, जो नंबर 1 है वो कभी नहीं सोचेंगे, उनका मन कभी नहीं खाएगा कि ठीक किया या नहीं, और दूसरे नंबर वालों का मन खाता रहता है। ऐसा कई बार होता है, कर्म करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा ये काम ठीक से हुआ या नहीं, श्रीमत प्रमाण हुआ या नहीं, क्या कमी रह गई। तो ये है कर्म करने के बाद सोचने वाले। तो बाबा ने आज इन दोनों ही प्रकार के बच्चों की बात बताई। आगे बाबा बता रहे हैं कि अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। पिछला हिसाब किताब है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति में बिना लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस स्थिति व सदा न होने के कारण, ऐसी स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते, इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींच लेता है। तो आगे बाबा बता रहे हैं, उस समय कोई गलती नहीं करते हो, फिर भी पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। यह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा वहाँ अकेले में चले जाएं, कहीं अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा
ज़रूर हुई है। कर्म का बोझ अपनी तरफ खींच रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना किसी वजह उदास हो जाते हैं, सेवा में मन नहीं लगता, तो बाबा कह रहे हैं ये समझना चाहिए कि कोई न कोई अवज्ञा, कोई न कोई श्रीमत का उल्लंघन ज़रूर हुआ है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी मोटी अवज्ञाएँ भी होती है। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा का प्रमाण नहीं चलते तो उसे क्या कहेंगे? आज्ञाकारी व अवज्ञा। अगर हमारा अमृत वेला विधि पूर्वक व शक्तिशाली याद में नहीं बीता तो इसे बाबा पूछ रहे हैं क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या फिर अवज्ञा की? हर कर्म कर्मयोगी बनने के, हर कर्म कर्मयोगी बन के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञा है ना। बाबा कह रहे हैं ऐसे तो आज्ञाओं की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीत से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। बाबा ने हमें हर कदम पर कोई न कोई श्रीमत दी है। दृष्टि वृत्ति वाणी स्वभाव संस्कार चाल चलन उठना बैठना, अमृत वेला से रात तक बाबा ने हमें हर प्रकार की आज्ञाएं दी है। तो बाबा कह रहे हैं ये कुछ उदाहरण रूप से बताया, तो हमें चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा पूरा दिन, हमारा एक एक कदम क्या श्रीमत प्रमाण है। तो ये चेक करने की बाबा ने आज सहज विधि बताई है कि अगर हमारा मन उदास है, सेवाओं में मन नहीं लगता और कहीं मन करता है कहीं दूर चले जाएं, एकांत में शांति से बैठें, वहाँ शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हम बाबा की किसी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, चाहे वो छोटी मोटी बातें ही क्यों ना हो, फिर भी मन अंदर से खाता तो ज़रूर है। तो ये बड़ी सुंदर बातें आज बाबा ने बताई। आगे बाबा बता रहे हैं, नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट रूप से सुनी, बाकी नंबर 2 कौन हुआ? बाबा पूछ रहे हैं नंबर 2 कौन हुआ? तो अगर हमारा मन हमें खाता है, हमें अगर ऐसा लगता है कि जैसा रिज़ल्ट हम चाहते थे वैसा रिज़ल्ट नहीं आया कर्म करने के बाद, तो हम कहाँ आ गए? नंबर 2 में आ गए। तो बाबा ने आज ये दोनों ही प्रकार के आज्ञाकारी बच्चों की बातें बताई। आगे बाबा बता रहे हैं कुमारों के विषय में। कुमारों के विषय में आज विशेष रूप से बाबा ने कुछ बातें बताई हैं। कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं कुमारों से क्या कमाल दिखाएंगे। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसी शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो सर्व समझें कि यह शांति की शक्ति में क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है, ऐसे अपने चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। बाबा कुमारों से कह रहे हैं इसको कहते हैं कमाल करना, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से, वाइब्रेशन से, जैसे उनके चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणों का अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई की भी क्रांति का कार्य करता है, कोई भी जब कोई क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। आगे बाबा कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनाते हैं। ऐसे कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवाएं करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ।
गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे यूथ उदय होता है तो जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे ही आपकी तरफ से भी ऐसी रोशनी आए, ऐसा अटेंशन जाए। समझा? बाबा ने आज विशेष रूप से कुमारों को कमाल करके दिखाने की बात कही और बाबा ने कहा कुमार कमाल कर सकते हैं अपनी दृष्टि, वृत्ति, चलन से, अपने चेहरे से, जोश से, उमंग उत्साह से लोगों को शांति और शक्ति का दान देकर लोगों को अनुभव करा सकते हैं कि ये कोई विशेष आत्माएं हैं। तो आज बाबा ने बड़ी सुंदर बातें बताई, बहुत सुंदर वाणी आज की। अच्छा, ओम शांति।